हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इस YouTube चैनल के माध्यम से अपन विधि प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए अपकृत्य विधि की वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्ट ऑफ स्टेट या राज्य का कृत्य या राज्य के प्रतिनिधिक दायित्व की अपन जहाँ बात करते हैं, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पुराने ज़माने में इंग्लैंड में कहावत प्रचलित थी कि राजा कभी गलती नहीं करता, राजा के सेवक कभी गलती नहीं करते, इसलिए राजा को या सेवकों की गलती के लिए राजा को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ उसी टाइटल में ये दूसरा वीडियो जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इस स्थिति पर ये स्लाइड जो है इसके स्क्रीनशॉट्स आप अपने हिसाब से लेते जाइए। देखिए पहली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पहला बिंदु इसमें देखिए, इस विषय में इंग्लैंड में क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट 1947 के माध्यम से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। देखो, भारत में आज़ादी का वर्ष 1947 है और इसी वर्ष ब्रिटेन में राज्य के दायित्वों के संबंध में एक बड़ा जो परिवर्तन या चेंज जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, इसमें देखिए क्या था, इसमें इंग्लैंड की क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 की भांति भारत में ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था और राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता हो। देखो, ये क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट 1947 जो है वो इंग्लैंड में उस सिद्धांत को खारिज करता है कि राजा कभी गलती नहीं करता। लेकिन 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय तक अंग्रेजों ने भारत में ऐसी किसी विधि को लागू नहीं किया था। लेकिन ब्रिटेन में राजा को या राज्य को प्रतिनिधिक दायित्व के अधीन कर दिया गया था। लेकिन जब 1950 में या 26 जनवरी 1950 को जो संविधान अपने देश में लागू हुआ, उसमें ऐसा चेंज देखने को मिला। और वो चेंज क्या था वो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 की व्यवस्था के अनुसार वाद और कार्यवाहियों के प्रयोजन हेतु भारत संघ मीन्स यूनियन ऑफ इंडिया और राज्य स्टेट्स विधिक व्यक्ति होंगे। देखो, भारत संघ और स्टेट को व्यक्ति का दर्जा दे दिया और इनके लोक सेवकों की ओर से होने वाली गलतियों के प्रति उन्हें उत्तरदायी ठहराने की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में कर दी गई थी। दूसरी बात देखो क्या है, वर्तमान स्थिति को समझने के लिए हमें संविधान पूर्व की स्थिति में जाना पड़ेगा। और संविधान पूर्व की स्थिति की यदि अपन चर्चा करें तो भारत में संविधान पूर्व की स्थिति का मतलब एक्ट ऑफ 1935 का अधिनियम महत्वपूर्ण माना जाता है। और जैसा कि अपने को पता है कि अपने वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर सोर्स जो है वो 1935 का अधिनियम ही रहा है। तो क्या व्यवस्था थी इस संबंध में 1935 के अधिनियम में, वो देखिए आप। यह है, देखो, वर्तमान स्थिति को समझने से के लिए हमें संविधान पूर्व की स्थिति को जानना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की धारा या अनुच्छेद 176 इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व ही प्रचलित स्थिति को मान्यता प्रदान करता है। इसी तरह का प्रावधान हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 की धारा 32 में मिलता है और अंततः हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की धारा 65 देखनी पड़ती है, जिसमें ये व्यवस्था है कि राज्य के दायित्व की स्थिति वही है जो इस 1858 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के दायित्व की थी। अतः हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की 1858 की पूर्व की स्थिति को जानना पड़ेगा। और 1858 से पहले की पोजीशन को जानने के लिए हमें कुछ केस लॉज की स्थिति देखनी पड़ेगी। और वो केस लॉज की स्थिति जो है वो देखिए आप अपने सामने है। P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इस वाद में कंपनी के दायित्व का निर्धारक वाद है और राज्य का उत्तरदायित्व इसी वाद में दिए गए निर्णय पर आधारित है। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद है, P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी। तो पहली बात तो ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का वाद किससे संबंधित है? राज्य के प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित है या एक्ट ऑफ स्टेट से संबंधित है। दूसरी बात देखो, इसमें राज्य के संप्रभु और गैर संप्रभु कार्यों के मध्य स्थापित हुआ। देखो, ये दूसरा सवाल पूछने का तरीका इसका ये भी है कि कौन सा वाद है अपकृत्य विधि का जिसमें
राज्य के संप्रभु कार्यों और गैर संप्रभु कार्यों के बीच अंतर को डिसाइड किया गया। देन इसका उत्तर भी क्या बनेगा, P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। यहां देखो P&O स्टीम नेविगेशन के विपरीत मत जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाम हरिभांजी में व्यक्त किया गया। देखो उस पहले वाले जजमेंट के विरुद्ध भी एक जजमेंट आया है और उसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि राज्य अपने नागरिकों के प्रति किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी है जैसे एक सामान्य नियोक्ता। देखो जैसे मास्टर सर्वेंट या नौकर और मालिक के रिलेशनशिप की अपन बात करते हैं, ठीक ऐसा ही जजमेंट इसमें P&O स्टीम नेविगेशन के विपरीत जो जजमेंट आया वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाम हरिभांजी में ये कहा गया कि राज्य को नागरिकों के प्रति किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी ठहराया जाएगा जिस प्रकार एक सामान्य नियोजक या नियोक्ता को। यहां देखिए P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी के अभिकर्ता को उच्चतम न्यायालय ने विद्यार्थी बनाम राजस्थान राज्य में स्वीकारा। देखो ये जस्ट पहले वाला जो है P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी, इसी को उस भारत की सुप्रीम कोर्ट ने विद्यार्थी बनाम राजस्थान राज्य में स्वीकार किया था। ये एक तरह से स्टेट की लाइबिलिटी के ऊपर एक अल्टीमेट लीडिंग केस माना जाता है। और इसमें देखो क्या बात है, भारत में विधि द्वारा आरोपित आभारों के निर्वहन में किए गए कृत्य के लिए प्रतिरक्षा सुलभ है। राज्य को दायित्व से मुक्त होने के लिए यह आवश्यक है कि वह संवैधानिक कृत्य जो सरकारी कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है राज्य की संप्रभु शक्ति के प्रत्यायोजन में किया गया। यहां देखो किसी भी लोक सेवक द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है, सिंपल सी बात यह है, तो उसको जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था उसको ठीक उसी प्रकार उत्तरदायी ठहराया जाएगा जैसे कि एक सामान्य नियोजन के अनुक्रम में सामान्य नियोक्ता को ठहराया जाता है। लेकिन यहाँ स्टेट की लाइबिलिटी में एक अपवाद है, यदि उस पब्लिक सर्वेंट ने उस अपकृत्यात्मक कार्य को अंजाम किसी संप्रभु कार्य की श्रेणी में दिया है तो ऐसा कोई डेलीगेशन या प्रत्यायोजन स्टेट की ओर से उस लोक सेवक को हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में उसे लाइबल नहीं ठहराया जाएगा। इस प्रकार ये जो पिछले इन दो वीडियोज के माध्यम से मैंने मेन जो बात बताई है वो ये है, देखो सिंपल साइज का मैं समरी बताता हूँ कि पहले ये माना जाता था कि राजा कोई गलती नहीं करता, इसलिए राज्य के लोक सेवकों द्वारा की गई अपकृत्यात्मक गलतियों के लिए राज्य को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। उसके बाद कुछ लॉज आए और कुछ ब्रिटिश और भारतीय न्यायालयों द्वारा ऐसे जजमेंट दिए गए जिनमें फाइनली ये बताया गया कि अगर कार्य पब्लिक सर्वेंट द्वारा किया गया कार्य राज्य के संप्रभु कार्यों की श्रेणी में नहीं आता है तो उस नियोक्ता को राज्य को ठीक उस नियोक्ता की तरह उत्तरदायी ठहराया जाएगा जो सामान्य अनुक्रम में अपने द्वारा नियोजित व्यक्ति की गलतियों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। तो एक एक्सेप्शन का जो अपने यहाँ आधार है वो आधार है राज्य की संप्रभुता। तो सीधा सा सिंपल मामला कि कौन से मामलों के लिए पब्लिक सर्वेंट की गलतियों के लिए राज्य को प्रतिनिधिक दायित्व के अधीन नहीं लाया जा सकता, देन इसका उत्तर बनेगा राज्य की ओर से किए गए संप्रभु कार्य या उस पब्लिक सर्वेंट को डेलीगेट किए गए ऐसे कार्य जो संप्रभुता की श्रेणी में आते हैं या ऐसे संप्रभु कार्य जो उस पब्लिक सर्वेंट द्वारा रूटीन लाइफ में या रूटीन सर्विस में किए जाते हैं। ये था स्टेट की लाइबिलिटी का पार्ट 2 जिसके बारे में मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।